हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लगातार होने वाली असफलताओं से कभी भी निराश नहीं होना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि गुच्छे की जो लास्ट चाबी होती है ना, वो आपकी सफलता का दरवाज़ा खोल सकती है। इसलिए कभी भी डिप्रेशन में जाने की कोशिश ना करें, है ना। हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको बढ़ते हुए नहीं देखेंगे, वो आपको लगातार डिप्रेस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बहुत अच्छी आपको एक बात बताएं, डिप्रेशन में वही इंसान जाता है ना जो कुछ यूनिक होता है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट दूसरे लोगों से अलग होगा। डेफिनेटली वही इंसान डिप्रेशन में जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों से इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं ना कि वो आगे ना बढ़ने पाए। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप यकीन मानिए कि आप एक यूनिक पर्सन हैं। याद रखिए मेरी इस बात को। चलते अपने टॉपिक की साइड। तो बीएसटी का हम चैप्टर लेकर के आपके सामने आए थे, फाइनेंशियल मार्केट। इससे पहले हमने आपको मनी मार्केट डिस्कस किया था, और आज के इस वीडियो में हम आपको कैपिटल मार्केट डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना बिना किसी फॉर्मेलिटी के। स्टार्ट करें। कैपिटल मार्केट दिख रहा है सब? स्टार्ट कर। देखो, इससे पहले जब हमने मनी मार्केट पढ़ा था तो मनी मार्केट में हमने आपको एक बात बताई थी कि मनी मार्केट हमेशा जो विद इन 1 ईयर वाले होते हैं उन फंड्स को प्रोवाइड करता है ना। छोटे छोटे जो लेवल के लिए जाते हैं, जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए हमने कहा था कि कंपनी अपने छोटे मोटे खर्चों को कहाँ से पूरा करेगी भाई, तो वो वहाँ से कर लेती है, राइट। अब आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए, एक बड़ा अमाउंट चाहिए, तो बड़ा अमाउंट के लिए हम कहाँ जाएंगे? कैपिटल मार्केट में जाएंगे। ठीक है, कैपिटल मार्केट हमने बिल्कुल देखिए लिखा हुआ है सब आपके लिए। ये मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं। कौन लोग? कैपिटल मार्केट वाले। ठीक है, अब कैपिटल मार्केट में नाउ द क्वेश्चन इज, कैपिटल मार्केट में आखिर आता कौन है? तो कैपिटल मार्केट में लोग आते हैं ऑल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके अंदर आप आ सकते हैं, वो कैपिटल मार्केट का काम करेंगे। ठीक है, कि देखो कैपिटल मार्केट हम ये नहीं कि कोई एक मार्केट है जैसे हमारे मार्केट होते हैं, ऐसा मार्केट नहीं है। कैपिटल मार्केट मीन्स ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म्स के लिए। अच्छा, ये तो हो गया। फिर आ जाते हैं कि कैसे, है ना, किसके थ्रू? तो इसमें आ जाते हैं हमारे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसके थ्रू लोन को दिया या लिया जाता है। कहाँ पर? कैपिटल मार्केट में। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई आपको बिल्कुल अच्छे से। चलते हैं आगे। जब हम इतना पढ़ेंगे तो इसके हिसाब से हमें इसके की फीचर्स कुछ क्लियर हो रहे होंगे आपको, है ना, कि कैपिटल मार्केट का मतलब कैसा होता है। तो कैपिटल मार्केट एक तो आपको समझ में आ गया कि कैपिटल मार्केट एक वो प्लेस है जहाँ पर मीडियम और लॉन्ग टर्म के लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, इनके थ्रू, है ना। और वो किस अगर हम कहते हैं किस वे में होते हैं या वो कैसे होते हैं, तो शेयर डिबेंचर्स की फॉर्म में हो सकते हैं वो। ठीक, तो की फीचर्स इसमें आ जाते हैं हम बहुत जल्दी से। देखो क्या है, एक ये जो कैपिटल मार्केट है ये लिंक होते हैं सेवर्स और इन्वेस्टमेंट के बीच के लिंक होते हैं, है ना। हमने क्या किया, अपने पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बचाया, हमने अपने पास सेविंग की हुई है, तो सेविंग की हुई है हमने, तो हम इसको सेविंग को और आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं, इसका इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी में भी, किसी भी सिक्योरिटी में, शेयर ले लें चाहे डिबेंचर्स ले लें, तो कहाँ जाएंगे हम इसके लिए हम जाएंगे कैपिटल मार्केट में। तो ये क्या है? ये एक लिंक है इन दोनों के बीच का। किसका? सेवर्स और इन्वेस्टमेंट के बीच का। ये उसको तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है यहाँ पर कि हम अपने जो हमने जो सेविंग्स की हुई हैं, हम उस सेविंग्स को कैसे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसीलिए तो सेविंग करते हैं हम लोग, है ना, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, राइट। आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इसमें, ये तो आपको बात मेरी क्लियर होगी, है ना, कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होंगे हमेशा। फिर आ जाते हैं एक और, यूटिलाइज इंटरमीडिएटरीज, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाती है एक अच्छी इसमें चीज़, इंटरमीडिएटरीज क्या होते हैं? देखो कैपिटल मार्केट में ना डायरेक्ट ना लिंक नहीं हो पाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, है ना, वो लोन प्रोवाइड कर रही हैं, हम कैसे पहुंच पाएँ वहाँ तक, तो मीडिएटर के थ्रू काम होता है ये सारा। तो मीडिएटर कौन? जैसे ब्रोकर्स हैं, है ना, जो कमीशन एजेंट होते हैं वो लोग होते हैं, तो यहाँ पर उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। इसीलिए इसको क्या लिखा गया हमने? यूटिलाइजेस इंटरमीडिएटरी, जैसे ब्रोकर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, इन्वेस्टर्स।
ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इन लोगों को बोला जाता है वर्किंग ऑर्गन्स। ठीक है, वर्किंग ऑर्गन्स होते हैं ये एक समझ लीजिए ब्रिज का काम करते हैं हमारे और उन कंपनीज के बीच में, क्योंकि हमें तो नहीं पता चलेगा, इन्फॉर्मेशन कौन देगा, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं। ठीक है, तो ये लोग हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है वर्किंग ऑर्गन्स। चलते हैं नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, कैपिटल फॉर्मेशन को यहाँ पर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जा रहा है, देखो, टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट, भाई आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो हमारे यहाँ, तो इसके लिए क्या करती है कंपनी, तरह तरह के ऑफ़र निकाल रही हैं, है ना, तरह तरह की और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और सारी चीज़ें, जैसे आप मार्केट में जाते हैं परचेज़ करने के लिए चीज़ों को, तो ना ऑब्वियस बात है कि जहाँ पर जैसे सेल लगी हुई हो या ऑफ़र मिल रहे हों, वहाँ खुद से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ये सिक्योरिटीज़ होती हैं, शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये टाइम पे क्या होता है, ये तरह तरह के ना अपने ऑफ़र निकालती रहती हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई आओ आप हमारी कंपनी में, आपको अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको ये होगा, इसके साथ ये भी मिल सकता है, आपको इसके साथ ये भी मिल सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना, कि क्योंकि यहाँ पर हम अपने इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा बुला सकते हैं, तरह तरह के ऑफ़र दे सकते हैं उनको, और बातें बता सकते हैं उनको। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के अभी हम आपको और बताएंगे इसमें आगे, ऑफर फॉर सेल में ही बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं हम आपको इसमें आगे। चलते हैं नेक्स्ट पर, एक और आ जाता है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। देखो, वैसे तो कैपिटल मार्केट एकदम फ्री होते हैं और ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, अपना काम को करने के लिए ये लोग एकदम फ्री होते हैं, लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट की अंडरटेकन में, यानी कि रूल्स रेगुलेशंस किसके होंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट के होंगे, उसके अंडर में ही काम करते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, पूरा सेबी के अंडर गाइडलाइंस में काम करता है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर एक वीडियो लेकर के आने वाले स्टॉक एक्सचेंज का, जिसमें आपको हम सारे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ाएंगे। वन मोर थिंग अबाउट इट, इससे रिलेटेड जो भी आपको नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ये बात बता सकते हैं, और आप अपनी ईमेल आईडी मुझे सेंड कर दें तो फिर मैं आपको डायरेक्टली नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है बच्चे, क्योंकि एक बार में इतने ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम आपको नोट्स में प्रॉपर आपको लिख करके दे दें, ये तो पॉसिबल नहीं है। हमारा काम आपको इंटरप्रिटेशन यहाँ पर देना है, एक्सप्लेन करना है चीज़ों को। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डायरेक्टली आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं, आई विल प्रोवाइड टू यू। ओके, तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ यहाँ पर काम होते हैं सारे। ठीक है, गवर्नमेंट की अंडरटेकन में, गवर्नमेंट की गाइडलाइन में, है ना। प्रॉपर कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होता है यहाँ पर कि हम ये सोचें कि प्रॉपर गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करते हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग फ्री हैं अपने काम को करने के लिए, लेकिन फिर भी जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, हम यहाँ पर हमें इतने सारे राइट्स मिले हुए, लेकिन फिर भी तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर है ना, बस ये सेम है यहाँ। ये हो गए हमारे की फीचर्स। ठीक, चलते हैं अब आगे। हम कैपिटल मार्केट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। राइट, हम आज की वीडियो में आपको प्राइमरी मार्केट पढ़ाएंगे सिर्फ। प्राइमरी मार्केट क्या है, ये होता है न्यू इश्यूज मार्केट। न्यू इश्यू मार्केट क्या है, यहाँ पर बिल्कुल न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है, जैसे बिल्कुल नई गाड़ी। एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं, न्यू गाड़ी है और उसे मार्केट में सेल करने के लिए लाया गया, प्राइमरी मार्केट। समझ गए, उसी गाड़ी को किसी ने 1-2 महीने चला लिया, उसके बाद उसको रीसेल किया गया, सेकेंडरी मार्केट। सिंपल, ठीक है। ये न्यू इश्यूज होंगे सारे, क्लियर। यहाँ पर कंपनी और यहाँ पर होगा इन्वेस्टर्स, डायरेक्ट एक दूसरे के साथ लिंक रहेगा। कंपनी का किसके साथ, इन्वेस्टर्स के साथ। इसका मतलब यहाँ मीडिएटर्स का कोई काम नहीं। मीडिएटर्स मीन्स मतलब भाई डायरेक्ट है, हम गए मार्केट में और हमने डायरेक्ट शॉप से एक सामान खरीदा, तो वो नया ही तो है बिल्कुल। समझ गए ना मेरी बात को, बस वही प्राइमरी हो जाता है, वो प्राइमरी मार्केट है। ठीक है, शेयर्स डिबेंचर्स होंगे, बिल्कुल न्यू इशू यहाँ पर किया जाएगा एकदम। तो ये पैसे किस में लगाने के लिए लेते हैं ज़्यादातर, ये लैंड एंड प्लांट मशीनरी है, उसे खरीदने के लिए यहाँ पर पैसे लिए या दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्राइमरी मार्केट क्लियर हो गया।
जहाँ पर डायरेक्ट किया जाता है, ये न्यू इशू मार्केट कहा जाता है इसको, है ना। कंपनी डायरेक्ट किससे, इन्वेस्टर्स के साथ कंपनी का डायरेक्ट लिंक हो जाता है यहाँ। तो सेकेंडरी मार्केट समझ गए आप, ये बिल्कुल अपोजिट हो गया। यहाँ पर समझ लीजिए C2C पढ़ा है आपने, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, है ना, ये वो मार्केट हो गया। समझ लीजिए, समझाने के लिए बता रहे हैं, कह मत देना ना वो C2C हो गया या लिखा हो, नहीं, ये कंज्यूमर नहीं है ना, ये यहाँ पे क्या कहते हैं, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट किया था, फिर हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो हमने किसी और को उससे इन्वेस्ट करा दिया। ठीक है ना, कंपनी का यहाँ पे कोई काम नहीं, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर लिंक है। पर सेकेंडरी मार्केट का आज यहाँ पे कोई काम नहीं, हमारा काम आज क्या है, प्राइमरी मार्केट पढ़ाना है। इतना क्लियर हुआ। चलते हैं अब भाई, ये प्राइमरी मार्केट में काम कैसे होते हैं, है ना, क्या काम होगा वहाँ पर, ये हम समझाएं। फ्लोटेशन ऑफ द सिक्योरिटीज़ मेथड, यहाँ पर सिक्योरिटीज़ जो जितनी भी होंगी उसका फ्लोटेशन किया जाएगा। सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स एंड डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटीज़ कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ फ्लोटेशन करना है हमको, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहला, पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। फर्स्ट पॉइंट, हमने एक नया स्कूल खोला, ठीक है, कैसे बताएंगे लोगों को उसके बारे में, हम प्रोस्पेक्टस बनवाते हैं ना, एक प्रोस्पेक्टस, उसमें जितना भी अच्छा हो सकता हो वो सारी चीज़ें, उसमें अच्छी सी बिल्डिंग, बढ़िया लाइब्रेरी दिखाएंगे, स्विमिंग पूल भी दिखाएंगे, है ना, कभी कभी जो नहीं भी होता वो भी शो कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हम उसमें दिखाते हैं, क्यों, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, राइट। बस यही है यहाँ पर कि पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। जितनी भी कंपनीज होती हैं वो मार्केट में अपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं, उसमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, जो पास्ट में हुआ हो वो सारी चीज़ों के बारे में अच्छी अच्छी बातें उसमें बताई जाती हैं, और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाता है कि वो ये कंपनी इतनी अच्छी है, इसमें ऐसा होता है, और शेयर होल्डर्स को ये इतनी सारी ऑफ़र दिए जाते हैं, डिविडेंड भी प्रोवाइड किया जाता है, तो उनको वो अट्रैक्ट किया जाता है कि वो आएँ और अपने हमारे यहाँ आकर के इन्वेस्टमेंट करें। समझ गए प्रोस्पेक्टस क्या होता है। चलो, सेकेंड आ जाते हैं ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल यहाँ पे ये ब्रोकर के थ्रू काम होता है। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, देखो कंपनी है, बहुत सारे काम होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, लोगों का बहुत सारे काम होते हैं, तो वो क्या करती है, डायरेक्ट खुद ना सेल करके वो किसी के थ्रू सेल कराती है ना। ऑफर फॉर सेल का क्या मतलब है, जैसे माना इस बार हमको अपने यहाँ पर अपने शेयर्स अपने निकालने हैं, अब हम शेयर निकालें, मार्केट में एप्लीकेशन लगाएं, ये सारे तामझाम करें, इतनी फॉर्मेलिटीज़ क्रिएट करें, हमने कुछ ब्रोकर सेलेक्ट कर लिए, उनको उठा करके हमने ऑफ़र दिया, है ना, कि आप इतना पे ले लें, और फिर आप अपने हिसाब से आगे नेक्स्ट उसको निकाल दें। जैसे मैंने हमने आपको वो चीज़ 10 रुपये में दे दी, आपने वो चीज़, अब आपकी मर्जी, आप उसे 15 रुपये में बेच लो। समझ गए, इसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल। यहाँ पर कंपनी ना उतनी फॉर्मेलिटी से बच जाती है, बस इसलिए ये काम करती है। ठीक है, डायरेक्ट हमने उसको अपने ब्रोकर को पकड़ा, उसे पकड़ाया, अब वो जाने, उसका काम जाने वो कितने में सेल कर रहा है उसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट ये कंपनी टू इट्स इंटरमीडिएटरी सेलेक्टेड क्लाइंट्स को करती है ना। यहाँ पे क्या करती है, ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट भी ऐसे ही होता है कि कंपनी क्या करती है, अपने जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं उनको पहले सारे ऑफर दे देती है, सारी जितनी सिक्योरिटीज़ है उनको फिक्स रेट पर दे दिया जैसे। ठीक है, जो उनकी इंटरमीडिएटरीज होंगी वो क्या करती हैं, वो कुछ सेलेक्टेड क्लाइंट होते हैं, सबको नहीं, पब्लिकली नहीं दिया जाता है यहाँ पर कोई भी काम, यहाँ पब्लिकली काम नहीं होगा, यहाँ पर उनके कुछ सेलेक्टेड लोग होंगे, है ना, कुछ सेलेक्टेड होंगे, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर वो सेल कर दिया जाता है। ठीक है, सेलेक्टेड इंटर हमने क्लाइंट्स के नाम भी लिखे हैं, जैसे UTI है, LIC है, इन लोगों को, है ना, कुछ स्पेशल उनके क्लाइंट होते हैं, उनको ये पता होता है कि जब इस कंपनी के शेयर्स मार्केट में आएंगे सेल होने के लिए तो पहला ऑफर हमें मिला गया। क्लियर है, तो इसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब उनका अपना पर्सनल हो गया। राइट इशू के बारे में जरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम पहले EIPOs और बता दें। EIPOs ये तो वो कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। इलेक्ट्रॉनिक आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑनलाइन काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, हमें सिक्योरिटीज़ अपनी सेल करनी, हम किससे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। तो ऑनलाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये मेन जो जरूरी चीज़ है, जो ब्रोकर के थ्रू होता है, ये सारे काम ब्रोकर के थ्रू होंगे। रजिस्टर्ड ब्रोकर होगा, बताइए आपको सारे ये जो स्टॉक एक्सचेंज का सारा काम है वो इसके थ्रू किया जाता है।
ठीक है, वही सारा जैसे हमने ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं, सेम टू सेम काम है इसके अंदर बिल्कुल। कि हमने वेबसाइट पे देखा, जो भी चीज़ हमको पसंद आई ऑफ़र के साथ मिल रही है, तो वो हमने उसमें ऑर्डर अपना प्लेस किया और उसके बाद वो ऑर्डर हमारे पास आ गया। तो ये सारे इसके थ्रू ये वाला काम यहाँ पर किया जाता है। तो इसमें भी कंपनीज़ को फ़ायदा हो जाता है कि वो उनको डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑनलाइन उन्होंने डाला वेबसाइट पर, लोगों को समझ आया तो उन्होंने ख़रीद लिया, ले लिया, बात ख़त्म हो गई। इतनी बात क्लियर है। चलते हैं आगे। हम आपको बता रहे थे राइट इशू के बारे में। ये राइट इशू हमने यहाँ पे इसको अलग से यहाँ पे लिख दिया राइट इशू को, इसलिए कि हमको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा था आपको। देखो राइट इशू कौन लेती है? जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं। ये यहाँ पे न्यू कंपनीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग कंपनीज की बात कर रहे हैं। अब एग्जिस्टिंग कंपनीज हमने नाम क्यों लिया? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होते हैं उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं। राइट मीन्स यहाँ पर वो अधिकारों से है हमारा, ठीक है। एक छोटी सी हम बात बताते हैं कि जब शेयर इशू करने की बात आती है तो सबसे पहले जो एक राइट होता है वो किसका होता है? वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का होता है कि पहले उन्हें मिलेगा, बाद में वो आउटसाइडर्स को जाएगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, ये उनका प्रीएम्प्टिव राइट होता है और मैंडेटोरी होता है, कंपलसरी होता है बिल्कुल। कंपनी अगर राइट इशू कर रही है, ये वाला आ रहा है, तो सबसे पहले ऑफर किसको जाएगा? वहाँ के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जाना चाहिए, ठीक है। और ये किस रेशियो में? जो जितने शेयर उनके पास होते हैं, ये उस रेशियो में राइट इशू उनको दे दी जाती है। जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर हैं उतने ज़्यादा उसके राइट इशू हो जाते हैं। समझ गए मेरी बात को, है ना? तो यहाँ पे इस तरीके से दिया जाता है। तो ये राइट इशू जैसे हमने लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग कंपनीज ही करती हैं इसको। इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, दैट इज कॉल्ड राइट इशू। न्यू शेयर्स इशू करेंगे किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ये प्रीएम्प्टिव राइट होता है उनका, भी हमने बताया। न्यू शेयर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर ही हेल्ड, जितना शेयर उसके पास होंगे, है ना, उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से ही उसको राइट शेयर इशू किए जाएंगे। बस किए जाएंगे कंपलसरी, सब कंपनीज को करना होता है। ये तो मैंडेटोरी है, कंपलसरी है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई आपको? ठीक है, तो ये इतना था। तो ये आपका इतना, अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो आपका कैपिटल मार्केट यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाता है। कैपिटल मार्केट के बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ाएंगे सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में आता है क्या? स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज को लेकर के हम आपके सामने आएंगे अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर के। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।